अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। ये कहानी है दोस्तों 2008 की। उत्तर प्रदेश अमरोहा में एक गांव पड़ता है बावनखेड़ी। दोस्तों, आज तक न्यूज़ चैनल पर या इधर उधर आपने शबनम और सलीम की जो कहानी सुनी वो अधूरी सुनी। आज मैं आपको उनकी पूरी हकीकत बताता हूं दोस्तों, क्योंकि उनके गांव में मैं गया था और एक मेरा दोस्त रहता है अमरोहा में, और उस दोस्त को मैं बावनखेड़ी गांव को लेके गया तो कुछ लोगों के मुंह से उनकी हकीकत मालूम हुई दोस्तों। अब तक जो आपने सुनी वो भी हकीकत थी, लेकिन आधी अधूरी हकीकत थी दोस्तों। तो दोस्तों, शबनम और सलीम। शबनम एक शौकत अली जिनके बाप का नाम था, उनके परिवार से थी दोस्तों। उम्र 25 साल थी दोस्तों। ये शबनम एक प्राइमरी स्कूल में टीचर थी, पढ़ाती थी। इससे पहले दोस्तों, शबनम को एक 20 साल के लड़के से मोहब्बत हो जाती है जो दूसरे गांव का था। और शबनम बहुत पढ़ी लिखी और एक अच्छी सोच की लड़की थी, अच्छे घर से थी। लेकिन दोस्तों, इंसान की जो नफ्स होती है ना, वो हर किसी के काबू में नहीं होती है। वो पास के गांव के लड़के से जो ये ये बात किसी को भी दोस्तों मालूम नहीं थी, ना घर परिवार ना गांव मोहल्ले के लोगों को मालूम थी। लेकिन ये जब कांड हो जाता है तो सारे पत्ते बाहर आते हैं। तो दोस्तों, ये शबनम जो पास का जो गांव था, उस गांव के एक लड़के से मोहब्बत कर बैठी थी। और कभी कभी कॉलेज प्राइमरी स्कूल में जो पढ़ाने जाती थी वहाँ की छुट्टी कर कर और उस लड़के के साथ दोस्तों डेट पर जाती थी। शबनम एकदम साफ सुथरी पाक दामन थी उस वक्त तक दोस्तों। लेकिन दोस्तों, वो लड़के के जब कांटेक्ट में आती है और वो लड़का उसको प्यार भरी बात करता है और उसको दिलासा देता है, बहुत सारी बातें प्यार मोहब्बत की करते हैं दोस्तों। और एक दूसरे की बाहों में जाकर जंगलों में एक दूसरे के साथ मिलते हैं। लेकिन लड़का क्या करता है, शबनम के धीरे धीरे इधर उधर हाथ डालता है, किस करता है। शबनम मना करती है, नहीं ये सब गलत है, शादी से पहले ये सब गलत है। लेकिन दोस्तों, वो लड़का जिससे वो प्यार करती थी उसकी उम्र 20 साल होती है दोस्तों, और इसकी 25 साल, 5 साल बड़ी थी दोस्तों। लेकिन ये प्यार की दुनिया और ये प्यार भरी बातों से शबनम बिल्कुल अनजान थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम इसकी मोहब्बत थी दोस्तों। बहरहाल वो लड़का इसको बहला फुसला कर अपने प्यार के जाल में फंस कर दोस्तों इसके साथ फिजिकल रिलेशन बना लेता है दोस्तों। दोस्तों, ये रिलेशन प्यार के साथ साथ एक ऐसी तड़प हो जाती है, दोनों के जिस्म की भूख बन जाती है। ये प्यार जिस्म की भूख बन जाता है, प्यार प्यार नहीं रह जाता है। अब वो लड़के को भी जिस्म की भूख थी और शबनम को भी जिस्म की भूख थी, और एक आदत सी लग गई थी। दोनों को एक दूसरे की आदत इस कदर लग गई थी दोस्तों। ये सिलसिला दोस्तों 6 महीने चलता है उस लड़के के साथ। उसके बाद उस लड़के की एक एक्सीडेंट दुर्घटना में दोस्तों मौत हो जाती है। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लें, जिससे कि कोई भी मेरी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए दोस्तों, जिससे कि मेरा हौसला बुलंद रहे दोस्तों। आप लोगों की वजह से ही मेरा हौसला बुलंद रहेगा दोस्तों। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे सपोर्ट करें इसी तरह जैसे कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, उस लड़के की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है।
ये बात किसी को भी जब तक मालूम नहीं थी दोस्तों। लेकिन दोस्तों अब शबनम को तो शारीरिक संबंध बनाने की आदत हो गई थी, तड़प हो गई थी। वो मर जाता है, 2-4 महीने उसका गम रहता है। उसके बाद दोस्तों इसकी ज़िंदगी में आता है सलीम नाम का लड़का, जिसकी उम्र 27 साल थी दोस्तों। ये बात सलीम को दोस्तों मालूम हो गई थी, इसीलिए सलीम शबनम की ज़िंदगी में एंट्री करता है और शबनम को एक दिन घर जाते हुए रोक कर बोलता है कि जिस लड़के से तुम मोहब्बत करती थी वो मेरा दोस्त था, और धीरे चोरी चोरी जो आप उससे मिलती थी वो सब मुझे पता था, लेकिन आप आज वो दुनिया में नहीं है, इसलिए आपसे ये बात कह रहा हूँ। नहीं तो उसने मुझे मना किया था कि शबनम से कोई बात मत बताना। अब दोस्तों यहाँ से इनकी शबनम और सलीम की दोनों की मुलाकात शुरू हो जाती है। और शबनम तो नफ्स की भूखी थी, फिज़िकल होने की भूखी थी, उसको आदत लग चुकी थी, वो रह नहीं पा रही थी। तो शबनम के साथ सलीम हमदर्दी रखता है और ये हमदर्दी दोस्तों प्यार में बदल जाती है। शबनम और सलीम की ये जो हमदर्दी प्यार में बदलती है दोस्तों, ये आगे चल के इतना ख़तरनाक मोड़ लेती है कि इतिहास में अपने हिंदुस्तान के पहली बार ऐसा होता है, और उसके बाद अभी तक ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों सलीम पढ़ा लिखा नहीं था, 5वीं क्लास तक पढ़ा हुआ था, लेकिन जिससे प्यार होता है या जिस्म की भूख होती है, उस जगह पर ये पढ़ाई लिखाई, अमीरी गरीबी, छोटा बड़ा सब दूर चला जाता है, ताक में रख देते हैं ये लोग। अब जब सलीम और शबनम मिलते हैं और ये दोनों भी फिजिकल होते हैं और शारीरिक संबंध बनाते हुए अपनी ज़िंदगी को मस्त एंजॉय करते हैं। अब शबनम सोचती है ऐसे चोरी चोरी छुपे छुपे मिलने से अच्छा है कि मैं घर में बात करूं और हम शादी कर लें। तो जो उनके बाबा शौकत अली थे, शबनम अपने घर में अपने बाबा से बोलती है मुझे एक लड़का पसंद है सलीम, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। शौकत अली बाबा जो हैं वो सलीम की इंक्वायरी करते हैं, उसकी लाइफ के बारे में जानते हैं, कौन है क्या है। सब जानने के बाद में दोस्तों शौकत अली जो शबनम के बाप थे वो मना कर देते हैं। जैसे ही मना करते हैं और शबनम तो शौकत अली की इतनी सलीम की इतनी दीवानी हो चुकी थी कि उसके बगैर उसको रहना मुश्किल था। अब ये बात तो घर परिवार गली मोहल्ले वालों को मालूम हो गई थी, लेकिन शबनम जिस पहले लड़के से मोहब्बत करती थी वो चोरी छुपे और पहली मोहब्बत थी, किसी को नहीं मालूम था। उतनी दीवानगी उस लड़के की नहीं थी जितनी दीवानगी सलीम की शबनम के दिमाग पर एक नशा बनकर जो घुस गई थी। वो दीवानगी ऐसी बन गई थी दोस्तों कि सलीम और शबनम ने एक षड्यंत्र रचा, एक प्लान बनाया कि हमारे घर वाले ऐसे तो हमारी शादी के खिलाफ रहेंगे, ये नहीं मानेंगे, क्यों ना मैं अपने परिवार को पूरे को ख़त्म कर दूं और फिर एक कहानी बनाकर हम दोनों शादी कर कर मेरे बाबा के घर में ही रहेंगे। सलीम फिजिकल कमज़ोर था और इस षड्यंत्र में शबनम के वो सलीम भी शामिल हो जाता है दोस्तों, और दोनों एक प्लान बनाते हैं कि कत्ल ऐसा करेंगे सबका कि किसी को हम पर शक ना हो। सलीम भी इस बात पर राज़ी हो जाता है, क्योंकि सलीम भी उसको मोहब्बत करता था या उसके जिस्म को चाहता था, ये तो उसका दिल जाने या उसका खुदा जाने। बहरहाल ये सेक्स की चाहत, ये शारीरिक संबंध, फिजिकल होना इनके दिमाग पर एक नशा बनकर छाया हुआ था दोस्तों। इन्होंने सारी इंसानियत को ताक में रखते हुए
एक ऐसा प्लान बनाया जो दिल को दहला देने वाला है दोस्तों। ये हकीकत कहानी है जो पूरे इंडिया में वायरल है और 90% इस कहानी को लोग सब जानते हैं, लेकिन इसकी सच्चाई और इसकी इस जुल्म की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है, ये बात आप लोगों को नहीं मालूम थी। मैंने आज आपको ये पूरी इंक्वायरी वेरीफाई करे बाद आप तक लेकर आया हूँ। शबनम ना पहले उस लड़के से मिलती थी जिसका नाम दोस्तों उस्मान था। 20 साल उम्र थी उस्मान की और पास के ही गांव में रहता था वो। वहाँ से इस जुल्म की कहानी की इब्तिदा होती है, शुरुआत होती है। लेकिन शबनम बाकी में अगर मोहब्बत क्या है, प्यार क्या है उसको समझती थी तो शायद ये इतना बड़ा षड्यंत्र नहीं रचती थी। तो दोस्तों शबनम और सलीम एक प्लान बनाते हैं और शबनम कहती है मैं एक दिन रात में सबको दूध में नशे की दवाई मिलाकर सबको सुला दूंगी और रात में तुम आना और सबका काम तमाम कर देना। सलीम इस बात पर राजी हो जाता है। उसके भी मन में उसका लालच था, क्या इसकी दौलत भी मुझे मिलेगी, इसका घर भी मुझे मिलेगा, इसका प्यार जिस्म जो भी है सब कुछ मेरा होगा। इस लालच में सलीम आ जाता है और उस रात 2008 में दोस्तों शबनम अपने परिवार वालों को नशे का पदार्थ देकर पूरे परिवार को सुला देती है। उस दिन शबनम के घर में 7 लोग थे दोस्तों, एक शबनम 8 थे। जब दोस्तों सब सो जाते हैं, शबनम के 2 भाई होते हैं, एक भाभी होती है, एक मुँह बोली बहन होती है और शौकत अली उनके बाप और शबनम की माँ, ये 7 लोग उस दिन घर में सो रहे थे दोस्तों। जैसे ही रात के 2 बजते हैं सलीम एंट्री करता है और धीरे धीरे दोस्तों सबका गला चाकू से काट देता है। एक छोटी सी शबनम की भतीजी थी दोस्तों। इस बेदर्दी लोगों ने इंसानियत को ताक पे रखते हुए उस भतीजों को भी दोस्तों जान से मार देते हैं और कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े कर देते हैं दोस्तों। छी 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 छी, इतना जुल्म, इतनी बेदर्दी अपनों के साथ कौन कर सकता है दोस्तों। ये सोचते ही रूह के बाल खड़े हो जाते हैं, जिस्म के बाल खड़े हो जाते हैं। इतना घनघोर जुल्म ना आपने देखा ना सुना। अगर इस चीज़ को महसूस कर लो तो दिल कांपने लगता है दोस्तों। शबनम ने 7 परिवार अपने एक ही रात में दोस्तों मिलकर सलीम के साथ ख़त्म कर देती है। और दोस्तों जैसे ही सुबह होती है सर पीटने लगती है कि घर में लुटेरे चोर घुस गए थे और सबको मार दिया। ये बात दोस्तों पुलिस तक जाती है और पुलिस इसकी तहकीकात जब करती है, सबसे पहले सवाल पुलिस का यही होता है तुम घर में 8 लोग थे, तुम कैसे बच गई। तो शबनम पुलिस से बोलती है मैं बाथरूम में गई थी और बाथरूम से जब आवाज़ पुकारों की आवाज़ आई तो मैं निकली, देखा तो बदमाश मेरे परिवार को कत्ल कर रहे थे। तभी मैं बाथरूम का अंदर सा दरवाज़ा लगाती हूँ और निकलती नहीं हूँ। ये नज़ारा देख के डर की वजह से वहीं सहम कर बैठ जाती हूँ। दोस्तों पुलिस वालों को इस बात पर यकीन नहीं आता है। पुलिस से तो आज तक कोई बचा नहीं है, बात तो आप जानते ही होंगे। वो बाल की खाल भी निकाल लेती है। दोस्तों शबनम का जिंदा रहना ही पुलिस वालों को इस चीज़ पर सोचने पर मजबूर कर रहा था, कुछ ना कुछ तो शबनम कहानी बना रही है। अब देखते ही देखते दोस्तों पुलिस को मालूम होता है शबनम प्रेग्नेंट है, बच्चे की माँ बनने वाली है। तो शबनम से सख्ती से पूछा जाता है किसका बच्चा है, आपकी तो शादी भी नहीं हुई है। तो शबनम दोस्तों बोलती है मेरी पर्सनल कहानी है, आप इसे मत करे दो, मत पूछो। लेकिन दोस्तों पुलिस कहाँ चुप बैठने वाली थी। पुलिस ने शबनम के फ़ोन रिकॉर्ड खंगालने शुरू करती है और उसमें सलीम का नंबर दोस्तों पाया जाता है। जिस वक्त
दोस्तों 7 कत्ल हुए थे शबनम के परिवार के। वो टाइम की लास्ट कॉल जो थी सलीम को की गई थी। बस पुलिस यहीं खटक जाती है और समझ जाती है इसमें शबनम का ही कुछ ना कुछ रोल है। अब जिस सलीम का नंबर था पुलिस ने उसको उठाती है और उठाने के बाद उससे पूछताछ शुरू करती है। दोनों को दोस्तों इतना टॉर्चर करती है, इतना टॉर्चर करती है पुलिस, क्योंकि पुलिस को पूरा शक हो चुका था दोनों का प्रेम संघन, प्रेम का साथ है और दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और शादी से पहले इसके पेट में बच्चा पल रहा है। ज़रूर इन दोनों का ही कोई ना कोई इस पूरे षड्यंत्र में हाथ है। दोनों को जब पुलिस टॉर्चर करती है तो दोस्तों शबनम पूरा कबूल लेती है और सलीम को भी जब थर्ड थर्ड डिग्री का इस्तेमाल जब पुलिस करती है तो सलीम भी पूरा कबूल लेता है। ये बात सुनते कि दोस्तों पूरे गांव में सन्नाटा हो जाता है। क्या कोई लड़की अपने बाप का, अपने माँ का ऐसा कत्ल कर सकती है? यहाँ तक कि छोटी बच्ची का भी इस तरह से कत्ल कर सकती है? ये बात दोस्तों जैसे ही हर गली मोहल्ले में गई, हर जगह सन्नाटा, हर जगह एकदम गमगीन, गम का माहौल हो जाता है और हर कोई एक ही मांग करता है शबनम और सलीम को फांसी की सज़ा दो। दोस्तों इन दोनों को पुलिस जेल में डाल देती है और शबनम फिर एक वकील को लेकर अपना केस लड़ती है। शबनम केस हार जाती है तो सुप्रीम कोर्ट जाती है, हाई कोर्ट जाती है। इनकी कहानी, इनके सबूतों के आधार पर दोस्तों हाई कोर्ट भी, सुप्रीम कोर्ट भी इनका केस को खारिज कर देते हैं और दोनों को दोस्तों उम्र कैद की सज़ा दे देते हैं। और इनकी फांसी दोस्तों अभी तक हुई नहीं है। पहली औरत अपने इंडिया की होगी जिसको फांसी होगी। दोस्तों 2008 से अभी भी लोग यही कहते हैं कि इनको फांसी हो। और दोस्तों फांसी की सज़ा लिखित में हो गई है। इनकी उम्र कैद जब पूरी होगी इनको फांसी दे दी जाएगी। और दोस्तों शबनम का जो पेट में बच्चा था वो एक वहाँ लोकल का पत्रकार है, अपने बेटे के जैसा उसको पाल रहा है। और बच्चा दोस्तों शबनम को जेल में ही पैदा हुआ था। अब खुद ही सोचो दोस्तों, जब वो बच्चा जवान होगा, बड़ा होगा, लोग उसको बोलेंगे कातिल तेरी माँ थी, कातिल तेरा बाप था। उसकी ज़िंदगी, उस मासूम बच्चे की क्या गलती थी, क्या खता थी? वो ऐसा जुल्म सुनते हुए इस दुनिया में बड़ा होगा और उसका फ्यूचर क्या होगा, उसकी ज़िंदगी क्या होगी? दोस्तों उस बेचारे की तो कोई गलती नहीं है। तो दोस्तों जो बच्चा इस दुनिया में आया है उसके लिए आप दुआ करें कि अपनी ज़िंदगी अच्छा से गुजारे, नेक इंसान बन के गुजारे, क्योंकि दोस्तों उसकी कोई गलती नहीं है। उसको पता होता मेरे माँ बाप जुल्म मतलब इतना जुल्म कर कर मुझे पैदा करेंगे तो शायद पेट में ही वो मर जाता। लेकिन बच्चों को कहाँ मालूम होता है दोस्तों, जब जवान होता है, दुनिया देखता है, तभी उसको मालूम होता है। लेकिन दोस्तों वो ये कहानी सुनकर कैसे जी पाएगा? सलीम और शबनम का बच्चा जो बेटा है उसको बस दुआओं से नवाजो और हिम्मत दो कि वो अपनी ज़िंदगी अच्छा से गुजारे। दोस्तों अभी भी शबनम और सलीम जेल की सलाखों के पीछे हैं। जैसे इनकी सज़ा पूरी होगी इन दोनों को दोस्तों फांसी पर लटका दिया जाएगा। तो दोस्तों शबनम ने सही किया या गलत किया, ये बात आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसी तरह की लव स्टोरी या फिर सस्पेंस की कहानियाँ जो भी हैं आपके पास लेके आता रहूँगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं दोस्तों, जिससे कि मेरी कोई वीडियो अपलोड हो इसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। दोस्तों अगर मेरी कोई वीडियो का पार्ट अगर नहीं मिल रहा हो तो मेरी वीडियो के नीचे जो डीपी है उस डीपी पर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आपको एक इंटरफेस आएगा, उस पर वीडियो जहाँ लिखा है उस पर क्लिक करें, आपके सामने पूरी लिस्ट होगी। दोस्तों वो पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं।
उसमें कौन सा पार्ट कहाँ पर है आप आराम से सुन सकते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो के पार्ट ढूंढने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलते हैं दोस्तों, फिर कोई एक नई वीडियो लेकर आएंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।